अगर आज वही बलोचियों के साथ आपने वक्त पे काम उनके साथ ना खड़े हुए, अगर बलोचियों का साथ ना दिया तो वो दिन दूर नहीं होगा 71 की तारीख दोबारा दोहरानी पड़ेगी इस मुल्क के अंदर। एक बंगाल जिस तरीके से बंगालियों के साथ हुआ था, देंगे चैनल उनका बढ़ जाएगा, वो मजा लेके दूसरे यूट्यूबर्स के पीछे आ जाएगा और दूसरे यूट्यूबर्स को तंग करेगा। और अपने साथियों को भी उसने बताया कि भाई आप भी जाओ इस कंटेंट के ऊपर जाके इन लोगों को तंग करें, आपको व्यूज मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे इंडियन की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमला औरतें दिखा रहे हैं जो फांसी की जो चंद 400-500 रुपए इससे देखिए हमारे पाकिस्तान का अगर इंटरनेशनल में कोई बंदा देखता है तो बड़ा पाकिस्तान की 400-500 रुपए देकर किसी फांसी फैलाने वाली लड़की को लाकर उसका इंटरव्यू करके पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। अगर आप लोगों ने ये काम बंद ना किया तो फिर हम लोग आपका काम बंद करवा देंगे। हम शुएब चौधरी के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, जिधर भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर हाजिर होंगे। मेरा दूसरे यूट्यूबर्स से भी यही मैसेज है कि काइंडली आप शुएब चौधरी का साथ दें। अगर आप वाकई इस चीज़ को अच्छा समझते हैं तो शुएब चौधरी का साथ दें। अगर थंबनेल्स की बात की तो शुएब चौधरी के उस इंटरव्यू के अंदर इसने बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता रहा कि आपके थंबनेल्स के ऊपर मोदी की तस्वीरें क्यों होती हैं। अब आप लाहौर के रंग के चैनल के ऊपर देखे जो कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर भी मोदी की तस्वीरें लग रही हैं। तस्वीर लग रही है, शुएब चौधरी की तस्वीर लगाई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आतिफ कुरैशी है, यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल एके पब्लिक रिएक्शंस। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुएब चौधरी, जो कि हमारे बहुत सीनियर यूट्यूबर हैं पाकिस्तान और इंडिया के कंटेंट में काम करने वाले। लाहौर रंग के चैनल के एक एंकर हैं जिन्होंने जाके उधर उनको एक्सपोज किया, उनके वीडियो प्रोपेगेंडा किया है। तो आज इस बारे में हम मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर कुरैशी भाई और साथ में राशिद खान, तो हम इनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम, आप सुनाए आतिफ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शुएब चौधरी हमारे बहुत सीनियर एंकर हैं पाकिस्तान के। बहुत क्या वजह आपको लगती है कि अली हमजा ने जाके उनके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने चैनल के ऊपर मुझे मौका दिया बात करने का शुएब चौधरी से रिलेटेड। तो देखो इस कंटेंट को 2019 में स्टार्ट करने वाली सना अमजद थी। बिल्कुल ठीक है, पाक इंडिया के पॉजिटिविटी के लिए उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, अपना काम स्टार्ट किया था कि दोनों कंट्रीज के अंदर एक पॉजिटिविटी बिल्ड किया जाए। तो बट जो किया सब ने था, लेकिन जो हमारे सीनियर जो है यूट्यूबर शुएब चौधरी वो इस काम को बहुत ही मीन्स के सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते थे। उनका जो थोड़े टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ में शोहरत भी ले ली थी और लोगों को जानने भी लगे थे और लोगों को पसंद भी करने लगे थे इंडियन पब्लिक में से, इधर पाकिस्तान में भी जो भी है। तो लेकिन जब उन चीज़ों को हम देखते हैं ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं और अगला इंसान किस लेवल पे जा रहा है, हम एक पेड मीडिया स्ट्रीमिंग मीडिया पे बैठकर क्या कर रहे हैं, हम इतना कुछ दिखा रहे हैं, हमें लोग नहीं देखते, और एक इंसान यहाँ पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर से इतना मीन्स के व्यूज ले रहा है। तो ये जब हसद और बुग़्ज़ में जब इंसान आता है ना तो फिर वो इस तरह के काम स्टार्ट कर लेता है। क्योंकि जब रिबाहा के साथ जो हुआ था, ठीक है, रिबाहा ने जो किया था अपने जो एक क्वेश्चन था उनका क्वेश्चन गैर मुनासिब उस टाइम पे उसको इस्लाम के नाम पर उसने इस्लाम के खिलाफ उसने ऐसी वीडियो बनाई है तब उसको एक्सपोज कर दिया और उसका कैरियर अब बिल्कुल खराब। बिल्कुल वो चीज़ देखें, ठीक है, समझ में भी आती थी कि यार ये एक बात हुई थी, रिबाहा का क्वेश्चन कुछ नामुनासिब सा था जो हमें नहीं, इस चीज़ से हमें अच्छा नहीं लगता कि यार एक डायरेक्टली हम मुस्लिम से पूछे कि जी आप इंडिया जाकर हिंदू होके या किसी हिंदू से शादी करना, तो ये हमारे लिए बहुत सी अजीब सी बात लगती है। यहाँ पे पाकिस्तान में रहकर ये बात करना मुनासिब नहीं है। खैर, आप अगर दो मुल्कों को जोड़ने की बात कर रहे हो, आप दो मुल्कों के तल्लुकात की बात कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो इजीली, हर तरीके से करें, उसमें ना आपको कोई रोक सकता, तो ना आपकी आज़ादी की राय, आपको पाकिस्तान में रहते हो आपको अपनी हक की आज़ादी की राय है कि आप क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन भी उनसे किया कि जी आप मोदी को रोल मॉडल बनाकर क्यों पेश करते हो? यार आप कौन होते हो किसी की मेंटालिटी या किसी की जो कि पसंद है या किसी की जो भी पर्सनली चीजें आप उसको नहीं कर सकते हो। अब मैं कहूँ मेरा जो रोल मॉडल डोनाल्ड ट्रंप है, तो आप मुझे रोक सकते हो इस चीज से कि तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप मैं डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करता हूँ तो आप मुझे नहीं रोक सकते कि मैं मेरी पसंद के खिलाफ, क्यों? मुझे कुछ उसकी पॉलिसीज अच्छी लगती होंगी। या देखो अब नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है, दुनिया के लिए, दुनिया उसको करप्ट भी कहे या दुनिया उसको जितना मर्जी भी गंदा कहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी 1 अरब 35 करोड़ आबादी जो है इंडिया की, वो उसको पसंद करती है।
तो इस पे डिपेंड किया जाता है। सर अगर मैं बात करूं तो ये किम जोंग उन वाले जो कोरिया है वो पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बात करने जाऊं। बिल्कुल हम कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इस टाइम में देखा जाए तो किसी भी किस्म का हर कानून चीज नहीं पे है। पाबंदी है भाई। अगर आप अपने पसंद के लीडर को आप सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको फिर भी थाने में बंद कर दिया जाएगा, आपको डाला आएगा, उठा लिया जाएगा। ये सिलसिला हमारे मुल्क में चलता आ रहा है। लेकिन ये जो आजकल के गिने चुने हुए जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो टीवी चैनल 5 साल पहले यार ये डिप्रेशन का शिकार था, इसको काम नहीं मिलता बिल्कुल था कहीं इसने मैंने मेरे सुनने में ये भी आ रहा कि अली हमजा जो कि जिन्होंने कल शोएब चौधरी को अरेस्ट करवाया है, उसका ये शोएब चौधरी से जब शोएब चौधरी ने ये काम स्टार्ट किया था तब शोएब चौधरी से इसने काफी कोशिश की थी कि मैं आपके साथ ये काम करना चाहता हूँ। शोएब चौधरी ने इसको कोई ऐसी लिफ्ट नहीं करवाई कि भाई आप मेरे साथ काम करें। तो फिर अब जाके इसने मेन स्ट्रीम में जाके थोड़ी सी अपनी उधर इसको जगह मिली है काम करने को। तो अब ये हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के कंटेंट पर काम करते हैं इन लोगों को ये तंग कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप देखो, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिशियली तौर पे एक बात करते हो कि जी इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, तो उस बात को आप इशू नहीं बनाते हो। जब एक पब्लिक में से किसी का ओपिनियन लेता है या पब्लिक में से कोई बंदा उठकर कह देता है कि जी इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तो आप उसको क्यों घूर के देखते हो कि यार अगर क्या बात करें हम ये चाइना गलत है? के साथ, बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, हर हमसाये के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। अगर मैं बात करते चलूं क़यामत के दिन, इस्लाम में भी यही कहा गया है कि आप मरोगे तो आपके सबसे पहले हिसाब किताब ही आपके हमसायों के बारे में होगा, आपके हमसायों के साथ किस तरह का सलूक था आपका। ठीक है, लेकिन हम इस तरह के पॉजिटिव चीजें फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग आके हमें ये नहीं करने देते और ये करना भी नहीं चाहते कि ताल्लुकात अच्छे हो। सबसे जो बात है कि कंटेंट के ऊपर जो सबसे बड़ा इशू उठाया जाता है कि जी इंडियन पाकिस्तान कंटेंट पे इंडिया को प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान को डीमोटिवेट किया जाता है। तो बात यहाँ पे भला क्या है कि हमारी जो स्ट्रीमिंग मीडिया या जो हमारी सोशल मीडिया, काफी सोशल मीडिया तो खैर पॉजिटिव चीजें ही दिखाता है, वो कभी भी रियल चीज को दिखाएगा, वो गलत चीज नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया जो हमारी मीडिया, पेड मीडिया, स्ट्रीमिंग मीडिया, जो वो क्या करते हैं, जो गलत चीज होती है जहां पे उनको फायदा हो रहा है, जो उनके हक में ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ रही हो, उस चीज को शो कर देते हैं। जो उन्होंने किया होगा उसको कभी भी नहीं शो करेंगे। कि जिस तरीके से ये अली हमजा साहब माइक और कैमरा ऑन करके किसी एसएचओ के सामने भी चले जाते हैं ना, तो वो एसएचओ साहब बोलते नहीं है उनके आगे। क्यों नहीं बोलते? कल ये अली हमजा साहब उधर रोला ना डाल दे, जी आईजी साहब देखिए आपका एक एसएचओ एक मीडिया के पर्सन के साथ किस तरीके से बात कर रहा है। हम यहाँ पे मीडिया के होने की वजह से एक माइक और एक कैमरे का फायदा लेकर हम किसी भी इदारे को यहाँ पे ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो यार ये पाकिस्तान के इदारे हैं, किसी की रखेल थोड़ी है। आप इसको इस तरीके से मतलब अपनी मर्जी से चलाना चाहो। और दूसरी बात आती है कंटेंट के ऊपर। कंटेंट करने का जो सबसे मेन मकसद है यहाँ पे, अगर आप हमारा जो इंडिया के साथ ताल्लुक है, आप देखो, आप एक इंसान को, एक रैंडमली एक पर्सन को कहो कि यार एक बंदा है, उसको आज़ाद हुए 76 साल हो चुकी है, उस बंदे के साथ एक और बंदा भी आज़ाद हुआ था, वो इतना पीछे रह गया। इस 76 साल में वो बंदा इतना को आगे आ चुका है कि वो दुनिया को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल, बड़ी क्या आप उस बंदे के साथ ताल्लुकात बनाना चाहोगे? कभी वो बंदा कहेगा कि मैं हमें जरूर बनाऊंगा, लेकिन जब अगले पॉइंट पे आप आके कहोगे ना कि वो बंदा कौन है, इंडिया है, तो वो बंदा कहेगा कि नहीं, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। तो बात भला क्या, हम यहाँ पे इनके सिटीज डेवलपमेंट दिखाते हैं, उनकी जीडीपी के ऊपर बात करते हैं, भला क्यों करते हैं? हम ये चीजें हमारी मीडिया नहीं दिखाती, कहते इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, इंडिया में ये नहीं है। बिल्कुल, ताकि देखिए हम अपने नौजवानों को इसलिए दिखाते हैं कि वो इतने आगे जा चुके हैं। क्यों हमारी क्या वजह है कि हम आगे आज तक ऐसे डेवलपमेंट हमारे सिटीज के ऊपर नहीं हुई? हमारी कंट्री की जीडीपी देखा जाए तो बहुत नीचे है इंडिया के। सिर्फ मुंबई की अगर हम बात करते हैं ना, मुंबई की टोटल जितनी जीडीपी है, उस पाकिस्तान की टोटल जीडीपी और इंडिया के सिर्फ मुंबई की या दिल्ली की, आई थिंक इन दोनों में से एक सिटी का जीडीपी पाकिस्तान से मिलता है। बिल्कुल, तो तकरीबन अब देखो ना यार, टका देख लो, टका हमसे ऊपर है। आज आप बात करते हो कि जी हम बांग्लादेश से भी ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, जी बांग्लादेश हमसे बात नहीं करना चाहता। भाईजान आपने कोई अच्छे काम किए हो तो बांग्लादेश आपसे बात करेगा ना। अगर आज वही बलोचियों के साथ आपने वक्त पे काम उनके साथ ना खड़े हुए, अगर बलोचियों का साथ ना दिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा 71 की तारीख दोबारा दोहरानी पड़ेगी के अंदर। एक जिस तरीके से बंगालियों के साथ हुआ था, उस दौर में क्या था, ना आपका मीडिया था ना कुछ और था। यहाँ के लोगों को क्या बताया जाता था, मगरबी पाकिस्तान में जी, मगरबी मशरकी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि वहां पे लोगों के ऊपर कहर टूट पड़ी थी, तूफान आया था, वहां पे लोग भूखे मर रहे थे,
पैसा इधर पाकिस्तान के ऊपर लगा। तो बहुत से फैक्ट्स हैं यार, हमने उनके साथ कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने, आज हम कहते हैं ना जी कायदे आजम ने पाकिस्तान को जी इतना, गांधी ने इतना ज्यादा इंडिया ले लिया जी, पाकिस्तान हमको इतना थोड़ा। भाई मेरे ये पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है भाई, कायदे आजम का पाकिस्तान तो असली पाकिस्तान 71 में अलग हो चुका है, जो तो जिसने अपना नाम और अपनी शिनाख्त तक बदल दी है, जो आज नाम से दस्तबरदार होके अपना नाम छोड़कर बांग्लादेश बन चुका है। तो आप कब तक इन चीजों को दबाते रहोगे, कब तक किस किस की जुबानों को काटते रहोगे? बिल्कुल जब मुल्क के लिए, जब मुल्क के तल्लुकात के लिए बात करेगा तो भाई आपका मुल्क फायदा। अगर आप उसको गद्दारी का टैग दोगे तो वो पूरी जिंदगी में आप कोशिश भी करोगे ना इस मुल्क को डेवलपमेंट पे लेके जाने की, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही निजाम चलेगा। बिल्कुल। अगर हम अली हमजा की बात करते हैं, अली हमजा ने इससे पहले रिबाहा के साथ किया, सना अमजद के साथ किया, उनके पास जाके उसको मजा आया भाई कि ये आगे से कुछ बोल नहीं रहे, ये गलत है। और जब इसने शुएब चौधरी का सामना किया, तो जब शुएब अपने, अब इसके लाहौर पूछता है चैनल में भी आप जाके देख लें, उधर इसने दूसरी वीडियो लगाई है, जो ओरिजिनल वीडियो है वो शुएब चौधरी का रियल एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर आपको मिलेगी, वहां पे फुल वीडियो है। उधर उधर उसने शुएब चौधरी ने डट के मुकाबला किया है लाहौर पूछता वाले चैनल के एंकर के साथ। यार देखो, अगर आपको इतना नॉलेज है, आपको ये नहीं पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल देखिए वो मेनस्ट्रीम मीडिया में काम कर रहा है और उसको बलूचिस्तान में क्या हुआ, बलूचिस्तान सूबा कब बना, ये सब कुछ पता नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से इतने मुहिब हैं, अगर इतना आपको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है, तो भाई अगर आप पाकिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल है, तो मेरे भाई आप पंजाब और लाहौर को छोड़ें, आप पंजाब और लाहौर से हट के दूसरे सूबों में जाएं, वहाँ पे लोगों से उनके हकूक़ पूछें कि वो आपकी गवर्नमेंट और आपके जो हुकूमत से कितना खुश है, आपके गवर्नमेंट के हकूक़ दे रही है उनको पूरे, तो देन आप जाकर बात करें ना, मैं रोड पे आके आपको सलूट मारूंगा। लेकिन जब आप कुछ डॉलर्स और कुछ मींस के अपने जाते ताल्लुकात की वजह से ऐसे चंद लोग पाकिस्तान में जिनकी वजह से हमारी पब्लिक कहती है कि भाई इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ऐसे लोग इंडिया का ऐसा इमेज हमारी पब्लिक को दिखाते हैं, वो आगे से करके इंडिया मुर्दाबाद का वो नारा लगवाता। अगर यही 10 लोग यही वीडियो अगर इंडिया में देखी जाएगी, तो कल को इंडिया वाले भी ये काम करेंगे कि भाई वो एक बार नहीं 10 बार करेंगे, 10 बार काम करेंगे भाई, इंडिया पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। इसमें हमारा क्या नुकसान है आपको खुद पता है। तो काइंडली और आगे अगर आपने बात, हमसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी कि पाकिस्तान के नारे, आपसे कभी भी बर्दाश्त होगा कभी पाकिस्तान के नारे लगे इंडिया के अंदर, आपने इंडिया को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उनके मुर्दाबाद। हमने एक गदर मूवी देखकर हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हमारे मुल्क के खिलाफ एक इस तरह का वो प्रोपोगेंडा कर रहा है, जिस तरीके से अली हमजा साहब ने कहा कि जी एक बंदर नुमा इंसान, वहाँ पे अजीब सी हरकतें। आपने मूवी तो पूरी देखी, आपने मजे तो पूरे लिए, और उसके घर में पूरी फैमिली इंडियन मूवीज ही देखती होंगी, इंडियन गाने सुनती होंगी। आज वो बंदा आगे बाहर आके बात करो भाई, आप बाइकआउट करो। आपके स्टूडेंट्स को, ऑथर्स जो बुक्स जो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी की बुक्स के ऑथर्स आपके इंडियन है। आपका जो लीवर का जो फर्स्ट पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट हुआ था, वो इंडियन डॉक्टर्स ने आके किया था। पहले 5 इंडियंस ने किया था, 6ठा पाकिस्तानी डॉक्टर ने किया, तो वो बच्चा फौत हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरीके के आपके काम है। हम अगर आप बाइकआउट पे आओगे भाईजान, हम अगर पाकिस्तान ऑफिशियली लेवल पे इस चीज का बाइकआउट करता है, तो हम सब मिलकर करेंगे, पाकिस्तान के वकार के लिए करेंगे, हम पाकिस्तान की इज्जत के लिए एक दफा नहीं 10 दफा बाइकआउट करेंगे हम लोग। लेकिन हमसे बाइकआउट करवा कर आप अपनी व्यूवरशिप ले रहे हो, ठीक है, आप इंडियन पब्लिक से व्यूवरशिप ले रहे हो, आप पीठ पीछे तो आप देख लो, डायरेक्टली तो आप उनसे टमाटर प्याज नहीं। बिल्कुल देखिए, अगर थंबनेल्स की बात की, तो शोएब चौधरी के उस इंटरव्यू के अंदर इसने बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता रहा कि आपके थंबनेल्स के ऊपर मोदी की तस्वीरें क्यों होती हैं। अब आप लाहौर के रंग के चैनल के ऊपर देखें, जो कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर भी मोदी की तस्वीरें लग रही है, तस्वीर लग रही है, शोएब चौधरी की तस्वीर लगाई है, बिकॉज इन दोनों की इसकी दुकान नहीं थी चलनी। एग्जैक्टली, तो चलाने। और अब मुकम्मल अगर व्यूवर्स की बात करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उन सारे इंडिया ने और सारे सबका यही कहना कि भाई शोएब चौधरी को सपोर्ट करो, शोएब चौधरी के साथ आपने गलत किया है। तो हम सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स, अब हमने हमें काम स्टार्ट किया हुआ, अभी इतना वक्त नहीं हुआ जितना हमारे सीनियर को हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जाके लाहौर रंग के चैनल को रिपोर्ट किया जाए। देखे आप ना पहले देखे, व्यूज ना, शोएब का काम भी देखे, अली हमजा का भी देखे, क्या वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के वकार के लिए काम कर रहा है या पाकिस्तान के वकार के खिलाफ? वो पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करता है। कभी जी कहता है जी पुलिस वाले को, मीडिया वाले एंकर को देखकर एसपी की हवा निकल गई जी, पुलिस वाले की टांके
टांगे कांप गई वहां पे। पुलिस वाले से शराब की पुलिस वाले बोतलें से शराब बरामद की हो गई, बोतलें, पुलिस एंकर ने वाला दो डाला, ऐसे ऐसे इसने पुलिस thumbnails वाले लगाए ने हुए रिश्वत हैं। की ऑफर कर दी। देखिए, अगर सुहेब के चैनल के अंदर कोई ऐसी चीज आपको मिलती है जिससे उसने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात की हो, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ बात की हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ बात की हो, शुएब हमारी चौधरी ने आर्मी के देखे खिलाफ हैं। बात की हो, हमारे डिफेंस सिस्टम को जाके थर्ट किया हो, अगर कोई भी ऐसी चीज हमें नजर आती है जो आप लोग देखते हो, आपको नजर आती है, तो सुहेब के चैनल को रिपोर्ट मारें। अगर ये चीज गलत करके अली हमजा एक प्रोपोगेंडा चला रहा है पूरा, तो आप अली हमजा के चैनल को रिपोर्ट करें काइंडली, ये चीज लाजमी करें, क्योंकि अब बात फैसला आता है जो देख कर ही। अब एक थंबनेल को देख के कभी भी किसी चीज का हम फैसला नहीं कर सकते कि अंदर क्या है। थंबनेल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है हर वीडियो से। अगर उनको व्यूज देंगे, चैनल उनका बढ़ जाएगा, वो मजा लेके दूसरे यूट्यूबर्स के पीछे आ जाएगा और दूसरे यूट्यूबर्स को तंग करेगा। और अपने साथियों को भी उसने बताया कि भाई आप भी जाओ इस कंटेंट के ऊपर जाके इन लोगों को तंग करें, आपको व्यूज मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे इंडियन की तरफ से। क्योंकि देखा जाए तो इस टाइम डेली स्वैग मुजम्मिल कुरैशी के बाद अगर हम बात करें शुएब चौधरी की, एक दो यूट्यूबर्स और है, निमरा हो गई, अनम हो गई, ये इन यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने के चक्करों में जाके अपने बहाना होता है इनका एक्सपोज करने का, और ये चाह रहे हैं चैनल पे उनकी वीडियोस यार आप जो भी है ना, आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, आप पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स नॉमिनेट नहीं मैं आपको करूंगा विदाउट उनके जो इंडियन पाकिस्तान कंटेंट कर रहे हैं वो नहीं, उनके अलावा जो अपनी रेटिंग और अपने व्यूज के लिए आते हैं, आप भी जितने पानी में हमें आपका भी पता है, लेकिन खबरदार अगर मजीद आप लोगों ने इस चीज को करने की कोशिश की तो हम आपको उससे हाई लेवल पे एक्सपोज करेंगे, ठीक है। तो काइंडली आप अपना काम कर रहे हैं, हमें अपनी पॉजिटिविटी करने दें। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमला औरतें दिखा रहे हैं, जो फांसी की जो चंद 400-500 रुपए देखिए हमारे पाकिस्तान का अगर इंटरनेशनल में कोई बंदा देखता है तो बड़ा पाकिस्तान की 400-500 रुपए देकर किसी फांसी फैलाने वाली लड़की को लाकर उसका इंटरव्यू करके पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। अगर आप लोगों ने ये काम बंद ना किया तो फिर हम लोग आपका काम बंद करवा देंगे, ठीक है। अगर इस काम से आपको मुल्क का वकार खराब होता है तो इस काम से हमारे मुल्क का वकार भी खराब होता है, जो आप लोग कर रहे हो फांसी फैलाने वाला काम। आप मुल्क के इदारों को बदनाम करते हो, आप इनडायरेक्टली पंजाब के जो सीएम है आईजी पंजाब के मुंह पे थप्पड़ मारते हो कि जी मैं फलाने थाने में गया तो वहां पे पुलिस वाला सो रहा था, जी एसएचओ सो रहा था, एंकर को देखकर जी एसएचओ की तो होश उड़ गई, निकल गई, ऐसे ऐसे अल्फाज बताए जाते हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। तो लास्ट पे काइंडली आप लोग को थंबनेल्स देखें, इन चीज़ों के ऊपर थंबनेल्स, बहुत सी चीज़ें हम अपने पाकिस्तान के अंदर बैठकर बहुत सी चीज़ों को ऐसा कह रहे हैं जो हमारे, अगर हम इस्लाम के नाम पर हमने मुल्क हासिल किया है तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि उस मुल्क के अंदर इस्लाम जैसे कानून को नाफिज करें। हमारा इस्लाम ट्रांसजेंडर के खिलाफ है, लेस्बियन कल्चर के खिलाफ है। आपके मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर पे भी मूवी बन गई और लेस्बियन पे भी बन गई, फिर आप किस तरीके से लोगों को मना कर रहे हो यार? आप बात करो, उन पे करो ना, हमें भी कहो कि यार आप भी आओ बात करो, हम आपके साथ है। जहाँ पे हमारे मुल्क का वकार खराब हो रहा है हम आपके साथ खड़े होकर इस चीज को करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप सुहेब चौधरी को जस्ट गद्दार का टैग देने के लिए प्रोपोगेंडा कर रहे हो तो अली हमजा साहब ये आपके लिए आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। रिबाहा वाला काम आपने तो कर लिया था, खैर ठीक है, रिबाहा वाली बात उस टाइम रिबाहा का किसी ने साथ नहीं दिया था, हम सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं शुएब चौधरी के देखिए ना, रिबाहा वाला टॉपिक भी कुछ इस तरीके का था कि इस्लाम के नाम पे वो काम हो रहा था, तो बिकॉज इस्लाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है मुसलमान के लिए, वो उसका क्वेश्चन में फर्क था, बिकॉज इसलिए उसके साथ कोई खड़ा नहीं था। और आज सुहेब चौधरी अपने हक पे है। सुहेब चौधरी कोई इस तरह का फेक काम नहीं करता। सुहेब चौधरी ने कभी किसी को पैसे देकर हिंदू नहीं मुसलमान नहीं करवाया, ना मुसलमान को हिंदू करवाया। वो माइनॉरिटीज में उठने बैठने वाला, वो गया, उनकी हेल्प भी की, हर जगह में वो जाके उसने रिसर्च किया, उस जगह उनके लोगों से क्वेश्चंस किए, सवाल किया कि आप लोग इधर खुश हैं, यानी कि जैसे जगह के कराची के अंदर वो गए, सिंध के अंदर जाके उधर के हिंदू कम्युनिटी से पूछता है कि आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर आप बात करते हो ना, अली हमजा साहब का एक और क्वेश्चन ये था कि आप यहाँ पे मंदिरों पे बात करते हो। यार अगर आप पाकिस्तान के अंदर 1% की जो अक़लियत है हिंदू, अगर आप उनको उनके राइट्स नहीं देते तो आप अपना झंडा बदल दो फिर, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये बात करते हो कि हिंदुओं को उनके राइट्स नहीं मिल, तो आप किस हकूक के तहत कहते हो कि जी बाहर किसी मुल्क में पाकिस्तानों के साथ या मुसलमानों के साथ ज्यादती होती तो आप लोग क्यों कहते हो कि जी मुसलमानों आवाज़ उठाओ? तो जाहिर सी बात है, इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी मजहब होता है, जो भी रिलीजन होता है, उसको एक तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमारा पाकिस्तान का आइन कहता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते तो आप पाकिस्तान के आइन को भी नहीं मानते हो। लिजनत साहब, जो आप कहते हो कि जी हिंदुओं के बारे में आप वीडियोज़ करते हो, पाकिस्तान आप माइनॉरिटीज़ को पकड़ के, जी चंद लोगों को पकड़ के आप माइनॉरिटीज़ के लोगों की वीडियो करते हो,
क्योंकि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान आज़ाद करवाया तो ये बात ओपनली कही थी, आप लोग आज़ाद हैं, अपने गुरुद्वारों में, अपनी इबादत गाहों में, अपने हर जगह में आप इबादत कर सकते हो। हिंदुओं को भी कहा, ईसाइयों को भी कहा और मुसलमानों को भी कहा। तो ना सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, ये मुल्क पाकिस्तान सबका है, तो यहाँ पे हर Exactly. बंदे के हकूक़ के लिए हमें उठना है। वो बात और है, माइनॉरिटीज़ यहाँ पे थोड़ी तादाद में है, तो वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकते यहाँ पे। ऐसे ही है। तो अगर हम उनको उनका हक दिला रहे हैं तो ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो लास्ट में मेरा तो ओपिनियन ये है कि हम शुएब चौधरी के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। जिधर भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर हाजिर होंगे। मेरा दूसरे यूट्यूबर्स से भी यही मैसेज है कि काइंडली आप शुएब चौधरी का साथ दें। अगर आप वाकई इस चीज़ को अच्छा समझते हैं तो शुएब चौधरी का साथ दें। बहुत शुक्रिया सो मच, आपने मुझे टाइम थैंक यू दिया। सो मच।